हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कि स्प्रेडशीट हमारी एप्लीकेशंस क्या होती हैं और फंक्शन एक्सेल में क्या होते हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन और फंक्शन के टाइप्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, और कुछ कॉमन फंक्शन जो एक्सेल में हम कॉमनली जिन्हें यूज़ करते हैं उन फार्मूलाज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे। प्रैक्टिकली इनका हम प्रैक्टिकल करके हम इनको देखेंगे ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सेल का इंटरफेस मैंने ले रखा है। तो इसको देखने से पहले हमें थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन हमारी होती क्या है। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन is in which data is arranged in a row and column of a grid and can be manipulated and used in calculation with using a large range of function। इसकी डेफिनेशन से बच्चों ये साफ तौर पे ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, हम इसमें रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा को लिखते हैं। यानी सिंपल वे में ये कहना चाहें कि हम यहाँ पे डेटा को टेबलर फॉर्म की ग्रिड में लिखते हैं। टेबलर फॉर्म की ग्रिड वो कैसे बनती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ABCDEFGH यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये डिनोट करना है कॉलम्स को, और जो हमारा ये 1 2 3 4 5 6 है ये हमारे डिनोट कर रहे हैं रोज़ को। तो ये रो और कॉलम जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो प्लेस हमारा सेल कहलाता है, और सेल्स का कलेक्शन, ऑर्गेनाइज सेल कलेक्शन इज कॉल्ड अ शीट एंड कलेक्शन ऑफ मल्टीपल शीट्स इज कॉल्ड अ एक्सेल वर्कबुक। तो ये बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस के लिए मैंने MS एक्सेल का इंटरफेस ले रखा है। आप MS ऑफिस की सभी एप्लीकेशन में ये इंटरफेस आपको कॉमनली दिख जाएगा, पर इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला टैब है, इसको हम देखते हैं। फार्मूला टैब यहाँ पे आप देख सकते हैं। फार्मूला टैब यहाँ पे हमारे पास अ लार्ज रेंज ऑफ फार्मूले को अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे इन्होंने पहले से ही डिज़ाइन कर रखा है, जिन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इन्हें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आगे है बच्चों कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन को हम सिंपल तौर पे इस तरीके से समझते हैं कि फंक्शन एक हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या सेट ऑफ ब्लॉक्स है, या सेट ऑफ प्रीडिफाइंड प्रोसीजर है, जो क्या करता है, यूजर से कुछ वैल्यूज़ को, प्रीडिफाइंड वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करके एक आउटपुट या एक रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो फंक्शन हमारा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एक रिजल्ट को रिटर्न करता है यूज़र को, और कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है जिन्हें हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोटोटाइप क्या होता है फंक्शन का, यानी पार्ट्स ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन क्या होता है। बच्चों आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने एक इमेज ले रखी है। इस इमेज में आप देखिए कि इक्वल टू साइन है, सम है, फिर ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा, हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, ये कितने आर्गुमेंट लेगा, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट क्या होंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। यानी ये पहले से ही डिफाइंड होता है कि फंक्शन किस नाम से लिखा जाएगा, इसमें क्या आर्गुमेंट्स होंगे, क्या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे। तो ये हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सेल में हम किसी भी फॉर्मूले को, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने से पहले हमें उसमें इंक्लूड एक इक्वल साइन करना होता है, जिससे एक्सेल को ये रिकॉग्नाइज हो जाता है कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होने जा रही है या कोई फार्मूला यहाँ पे कॉल होने जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए इक्वल साइन के जस्ट बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे फार्मूले का नाम आ जाता है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, क्लोजिंग ब्रैकेट या पैरेंथेसिस भी इसे कहते हैं, और इसके विद इन दिस हम यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गूमेंट या आर्गूमेंट हम यहाँ पे पास करते हैं, या इनपुट हम यहाँ पे पास करते हैं, जो पहले से ही वेल डिफाइंड है कि क्या क्या आर्गूमेंट एक फार्मूला एक्सेप्ट करता है। अगर हम इन रूल्स को या इस प्रोटोटाइप को हम फॉलो नहीं करते तो इसका रिजल्ट एक एरर होता है। तो हमें बड़े सावधानी से फार्मूले को यूज़ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस फार्मूले का नाम क्या है, ये किस टाइप के आर्गूमेंट या क्या नंबर ऑफ या किस टाइप के नंबर ऑफ आर्गूमेंट से एक्सेप्ट करता है। तो बच्चों ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला यहाँ पे है।
अब अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए यूज़र फंक्शन एंड लाइब्रेरी, हम इसे कह सकते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। तो एक्सेल हमें अलाउ करता है बच्चों, या स्प्रेडशीट एप्लीकेशन हमें अलाउ करती है कि हम या तो हम अपने खुद अपने फॉर्मूले बनाएं जो हमारी स्पेसिफिक नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरत हैं, या जो हमारी सीट की नीड है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले बनाएं। या हम क्या करें, या हम अपने फार्मूला टैब से जो एक्सेल लाइब्रेरी की जो रेंज है वहाँ से हम किसी फार्मूले को यूज़ करें और हम उसे अपनी एक्सेल सीट में इंक्लूड करें। तो इस तरीके से हमारे ये टू टाइप्स ऑफ हमारे फंक्शन यहाँ पे आते हैं, जिन्हें हम या यूज़र फंक्शन हो गए और लाइब्रेरी फंक्शन हो गए। तो आगे बच्चों अब हम कुछ कॉमन फार्मूलों को हम देख लेते हैं जो एक्सेल में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं या पूछे भी जाते हैं ये। तो इसमें पहला बच्चों सम बच्चों क्या करता है कि सम रेंज को, वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है और उनका एडिशन करके ये हमें रिटर्न करता है। और नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों हमारा एवरेज फंक्शन। ये एवरेज फंक्शन हमारा हमें एवरेज रिटर्न करता है। ये यूजुअली क्या करता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं, जो रेंज होती है, उसको ऐड करता है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ से उसे डिवाइड करके हमें उसका एवरेज जनरेट करके हमें रिटर्न करता है। नेक्स्ट है बच्चों काउंट जो फंक्शन हमारा, इसमें हम रेंज या वैल्यूज़ कुछ पास करते हैं, ये उन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करके हमें उसका काउंट रिटर्न करता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मैक्स फंक्शन। इसे हम मैक्सिमम भी कह सकते हैं, पर इसका नाम जो लिखा जाएगा वो मैक्स लिखा जाएगा क्योंकि ये प्रोटोटाइप है फंक्शन का। तो मैक्स जो है, मैक्स हमारा वैल्यूज़ को या रेंज को एक्सेप्ट करेगा एज ए आर्गूमेंट और ये हमें वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करके हमें शो करेगा। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस रेंज की वो हमें शो करेगा। इसी के जस्ट अपोजिट मिनिमम है, मिन फंक्शन है जिसे हम मिन कहेंगे। ये भी एक लोएस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। तो बच्चों ये हमने अभी देखा कि कुछ हमारे जो टाइप ऑफ फंक्शन, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, हमारा इंटरफेस और स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस क्या होती हैं। अब हम अपने कुछ फंक्शंस को, जो हमारे जो कॉमन फंक्शन है, इनको हम आगे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो हम इन्हें देखेंगे कैसे वर्क करते हैं एक्सेल शीट में। मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए एक डेमो शीट बना रखी है जिसमें बच्चों के मार्क्स स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि किस तरीके से हम लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करेंगे या हम अपने फार्मूले उसमें यूज़ करेंगे। तो पहला बच्चों हमारे पास टोटल के लिए सिंपल, मैंने सबसे पहले यूज़र फंक्शन की बात करते हैं। मैंने इसको टू साइन इंक्लूड किया है, मुझे वैल्यूज़ को आप इसे बताना है। फिर मैंने प्लस ऑपरेटर, फिर मैंने नेक्स्ट वैल्यू, प्लस ऑपरेटर, नेक्स्ट वैल्यू, प्लस ऑपरेटर, नेक्स्ट वैल्यू, प्लस ऑपरेटर, नेक्स्ट वैल्यू, प्लस ऑपरेटर, और ये हमारी आखिरी वैल्यू। और इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। तो ये जो फंक्शन है बच्चों, ये मेरा यूज़र फंक्शन है। मतलब मुझे कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना है तो मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन परफॉर्म की है सिंपल वे में। नेक्स्ट है बच्चों कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। अब मैं इस काम को खुद ना करके मैं एक्सेल की लाइब्रेरी से एक फंक्शन यूज़ करूँगा जो प्रीडिफाइंड है, जिसके प्रोटोटाइप्स भी प्रीडिफाइंड है। आप देखिए वो हमारा सम फार्मूला है जो हमने अभी देखा पढ़ा। सबसे पहले हमें एक्सेल में आपको पता है एक इक्वल टू साइन हमें यूज़ करना होता है। अब इसके बाद मैं फार्मूला टैब में गया, इसके बाद मैं इंसर्ट फंक्शन में गया। यहाँ मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ सम फंक्शन है, मैंने इसको ओके किया। इसके बाद मैं रेंज बताऊंगा कि मुझे किस रेंज को टोटल करना है। तो मैं वो पूरी रेंज यहाँ पे ड्रैग कर दी है। वापस मैं फंक्शन में जाऊंगा और फिर मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे ये टोटल आ गया। तो बच्चों इन दोनों कैलकुलेशन में जो डिफरेंस था वो ये डिफरेंस था कि एक में मैंने पूरा एफर्ट किया, पूरा वर्कआउट किया कि मुझे एडिशन करना है, एक में मैंने सिर्फ आर्गूमेंट पास किए। तो इतनी बात हमें थोड़ा ध्यान रखनी है कि एक्सेल हमें अलाउ करता है दोनों टाइप के ऑपरेशन, टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, कि हम खुद डेवलप करें या हम क्या करें,
हम एक प्रीडिफाइंड फार्मूले को यूज़ करके एक